ईमानदारी की राह आसान या मुश्किल। असल में ईमानदारी की राह बहुत ही मुश्किल है। इस मार्ग पर चलने का मतलब है जीवन भर त्याग करते चले जाना, जीवन भर फर्ज निभाते चले जाना और बदले में कुछ भी प्राप्त ना करना, किसी से भी संतुष्टिजनक। और दूसरा, अपने सभी हक जितने भी बनते हैं उन सब से हाथ धो लेना। ईमानदारी का मार्ग बना ही इसलिए है कि व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ऐसा सब कुछ छोड़ दे जो विकारी है। ये मार्ग व्यक्ति को धर्म की राह पर चलाता है। वह धर्म जो निष्पक्ष है, निष्पाप है, निष्कपट है। इस मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति सब कुछ खो जाता है, अकेला रह जाता है। इसके पास रहता है तो इसका ईमान, इसकी आत्मा, इसका अस्तित्व, इसका परमात्मा, इसने जिस जिसको ईमानदारी से इसके धर्म कर्म, इसकी अच्छी अनुभूतियाँ, इनके अच्छे अनुभव, इनके अच्छे एहसास, क्योंकि इन्होंने जीवन भर त्याग ही त्याग किए होते हैं, फर्ज ही फर्ज निभाए होते हैं और बदले में किसी से कुछ भी आस नहीं की होती। जो ईश्वर ने दे दिया उसे सिर आँखों पर रखा होता है, उसी में खुश हो जाते हैं, उसी में संतुष्ट रहते हैं। इनके कारण सभी के सभी इनके पास वाले इनसे दूरी बनाते हैं, क्योंकि इनके कारण ही वे उन अति सुखों को पूर्ण करने से रह जाते हैं जिन्हें पूरा किया जा सकता था, परंतु इनके कारण नहीं किया जा सकता। ईमानदारी के मार्ग पर जब जब चलते हैं वहाँ सुख कम और दुख ज़्यादा मिलते हैं। अपने आप को धैर्य देते चले जाना होता है, संतोष में रखते जाना होता है। यूँ कहें कि जिंदगी एक तपस्या हो जाती है, ऐसी तपस्या जिसमें दिखाई कुछ नहीं देता कि आंखें बंद करके प्रभु का सिमरन हो रहा है, परंतु इस जीवन में जितने भी कर्म हो रहे होते हैं वह सारे के सारे एक तरह की पूजा होती है जो प्रभु को अर्पण की गई होती है। क्योंकि इस अधीन ईमानदारी को कायम रखते हुए जितने भी कर्म किए जा रहे होते हैं उसमें त्याग ही त्याग होते हैं और ये एक अर्पण होता है उस ईश्वर को जिसको साक्षी मानकर सभी के सभी कार्य किए जाते हैं। क्योंकि ईमानदार इंसान बेईमानी कर सकता है, परंतु वह क्यों नहीं करता? क्योंकि वह अपने अस्तित्व को सच्चा रखना चाहता है, शुद्ध ईमानदार बनाना चाहता है और इस अस्तित्व की शुद्धि का कारण ये है कि वह उस ईश्वरीय शक्ति को पाना चाहता है जिसके कारण वह उदास है, जिसको प्राप्त करके वह अपने जीवन में असल खुशियाँ का खजाना पाना चाहता है। वह उस खजाने की तरफ भागता है जिसमें विकार बिल्कुल नहीं होते, संतुष्टि होती है, सच्ची खुशहाली होती है। और यही नहीं कि इस मार्ग पर यही सब कुछ होता है। जब व्यक्ति उस स्टेज पर पहुंचता है जहां ईमानदारी की परीक्षा को वह पूर्ण कर लेता है, पास कर लेता है या यूँ कहे कि सफल हो जाता है, तब उसे वह कुछ मिलता है जिसे संसार के सभी लोग लेना पसंद करेंगे। आम विकारों की वहाँ तक पहुँच ही नहीं हो पाती जहाँ ये पहुँच जाते हैं। ईमानदारी की ही राह ही होती है जो व्यक्ति को अजेय, अभय, निर्भय बना जाती है। यही राह होती है जो व्यक्ति को वह अलौकिक पारलौकिक संसार के दर्शन करा देती है जो
कोई भिखारी या बेईमान नहीं देख पाता। यही राह होती है जिस पर जाकर व्यक्ति अमृत तत्व की प्राप्ति कर लेता है, जिसे कोई और प्राप्त नहीं कर सकता। ईश्वर के साथ धोखा करने वाले अगर इस तत्व को प्राप्त भी करते हैं तो वह कुछ समय का हो सकता है, परंतु सदियों तक जीवित रहने वाला तत्व सिर्फ ईमान ही कमा पाया है, ईमान ही पा सकता है। ईमानदार व्यक्ति सब कुछ खो जाता है जो इसके पास होते हैं, चाहे धन है, चाहे रिश्ते हैं, चाहे मौके हैं, ऊपर उठने के, यूं कहें कीजिए सच्चे संस्कारों के कारण झूठा संसार में जो भी है उस सब से हाथ धो जाता है, और जो होकर भी दिखाई नहीं देता, जिसकी हस्ती है, जिसने सारा जगत बनाया है, जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, जिसने सब कुछ बनाया है, क्या फल, क्या फूल, क्या पौधे, क्या सब कुछ बनाया है, उस सब को जे देख पा रहा होता है। कण कण में ईश्वर रहते हैं, जी आम व्यक्ति नहीं देख पाता, परंतु जे व्यक्ति बहुत अच्छे से देख पाता है कि ईश्वर कहाँ क्या कर रहे हैं, किस में कौन सी लीला कर रहे हैं, वे क्या करते चले जा रहे हैं। जैसे एक व्यक्ति अपने बाहरी संसार को तो देख पाता है, उसका भीतर संसार क्या कर रहा है क्या नहीं, उसे वह देख नहीं पाता। ऐसे ही जो नहीं दिखता उसे देख पाने की अगर समर्था होती है तो इस ईमानदारी के पास आ जाती है, जे वे प्राप्त करता है जो इसने जीवन को प्राप्त करने से पहले इसे ने करने के लिए अपने हाथ में थामा होता है। मतलब जीवन लक्ष्य, छोटे छोटे संकल्पों से बड़े बड़े संकल्प बनते हैं, छोटी छोटी इच्छाओं से बड़ी बड़ी इच्छाएं बनती हैं। ऐसे ही छोटे छोटे लक्ष्य पूरे करने के बाद बड़े बड़े लक्ष्य बनते हैं, और जो अंतिम लक्ष्य होता है वह सबसे बड़ा लक्ष्य परोपकारी होता है। और ईमानदार रहकर ही इस जीवन लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है, वरना ये जीवन लक्ष्य दिखाई ही नहीं देता कि व्यक्ति क्या करने आया है संसार में, क्यों आया है, किस लिए आया है, वे इन बातों में उलझा रहता है। तब आत्मा और मन का मिलन आपस में हो जाता है, तब पता चलता है कि वह संसार में आया है तो किस लिए आया है, क्यों करने आया है, किस लिए कैसे करने आया है। ये सभी प्रश्नों के उत्तर उसे अपने भीतर से ही मिलने लगते हैं, उसकी एक एक गांठ खुलने लगती है, जो रहस्य दबे हुए होते हैं वे सभी के सभी उसे साफ साफ दिखाई देने लग जाता है कि उसके जीवन का उद्देश्य क्या है। अगर उसका जीवन इस संसार में आया है तो उसके पीछे का रहस्य क्या है। धन्यवाद हमारे विचार ध्यान से सुनने के लिए। खुश रहें, खुशहाल रहें, हर खुशी आपके पास रहे।